नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने सांवले सपनों की याद पाठ पूर्ण कर लिया है। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो देखिए बेटा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। हमने पाठ में पढ़ा भी है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं हाँ, कि एक बार बचपन में सालिम अली के एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और ये घटना जो है सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल देती है। वो गौरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा है, देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। हमें पता है कि सालिम अली ने जो है साइलेंट वैली को रेगिस्तान में तब्दील हो जाने जैसी आशंका से उनसे मिले थे। तो देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखिए, लॉरेंस भी जो है पक्षी प्रेमी थे और अपना ज़्यादा समय पक्षियों के साथ बिताते थे, तो यही कारण रहा होगा। तो देखिए, हम उत्तर लिखेंगे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अब आशय देखिए, हमें आशय स्पष्ट करना है। ये पाठ में आई हैं लाइनें, ये कहें कि पंक्तियाँ। तो ये देखिए कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। लॉरेंस बनावट से दूर प्राकृतिक जीवन जीते थे और सालिम अली की तुलना उनसे की गई है। दूसरे में देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत तो दिल की धड़कन देखकर भी लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब इसमें सालिम अली की मृत्यु का वर्णन किया गया है, तो बेटा हम वही इसमें लिख देंगे। तीसरा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की जगह अथाह सागर बनकर उभरे। ये बेटा उनके पक्षियों के संबंध में जो उन्होंने बहुत से काम किए, उनको एक तरह से उन्हीं के प्रति समर्पित है ये कथन। वो सारे जो प्रयास उनके द्वारा किए गए हम इसमें लिखेंगे। और भाषा शैली की विशेषताएं, जैसे मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है, जटिल वाक्य हैं, अलंकारों का भी प्रयोग है। हम शीर्षक में भी यही चीज़ पा रहे हैं। और भावानुरूप भाषा है। ऐसे ही देखिए, लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं कि वे पक्षी विज्ञानी होने के साथ प्रकृति प्रेमी थे। बचपन में उनकी एयरगन से गौरैया घायल होकर के गिर गई तो उसने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। फिर वो उसके बाद पक्षियों की तरफ ही का पूरा जीवन उन्मुख हो गया। और वे जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे उसके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। और केरल की साइलेंट